भारत में कोरोना वायरस को 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। अब भारत में कोरोना वायरस का सेकंड वेव देखा जा रहा है और कोरोना के मामले में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। 28 अप्रैल को भारत में कोरोना के 3,50,000 से ज़्यादा केस सामने आए और इस दौरान 2700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन लग गया है। फिर भी कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना से एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई है। देश में 5 लाख से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हो चुके हैं। कोरोना वायरस के ये मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश भर में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। सरकार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। इसके लिए कई जगहों पर सख्ती भी बरती जा रही है। इस सब के बावजूद कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के मामले में बाकी देशों से जो अनुभव आए हैं वो बताते हैं कि कोविड-19 अपने सेकेंड वेव में तेज़ी से फैलता है। हालांकि उसकी बीमार करने की क्षमता पहले के मुकाबले कम होती है। लगभग सभी देशों में फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक रही है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब लोग असावधान हो जाते हैं तो वायरस के लिए स्थितियां और अनुकूल हो जाती हैं। भारत में ऐसा ही हो रहा है। जब से कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं तब से लोग लापरवाह हो गए हैं। लोगों ने मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कम कर दिया है। साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद ही वे सुरक्षित हो गए हैं, अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से भारत की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ये बीमारी अब ज़्यादा लोगों की जान ले रही है या फिर इलाज की कमी की वजह से ज़्यादातर लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। अब यह कोई दबी बात नहीं रह गई है कि देश पूरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है, लेकिन इससे भी भयावह यह है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाई तक की किल्लत ने सैकड़ों नागरिकों की जान ले ली है। ऑक्सीजन संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत सरकार की आलोचना हो रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कई अस्पतालों में मरीजों की भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि वहां ऑक्सीजन की कमी है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पतालों पर ताले लगाने पड़े हैं? ऐसे समय में जब देश को अस्पतालों की सख्त ज़रूरत है, तब इनका बंद होना वाकई चिंता की बात है। यही कारण है कि देश भर में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। देश की राजधानी के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के कारण 24 लोगों की जान चली गई। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई तक चल रही है। कोर्ट ने हालात पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में लीपापोती पूरी तरह सरकार की नाकामी है। मेडिकल ऑक्सीजन तय समय में प्लांट से अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए दोषी किसे माना जाए? हजारों जाने जाने के बाद अब सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की है। सड़क मार्ग की बजाय ट्रेनों से ऑक्सीजन टैंकर्स को ढोया जा रहा है। ऑक्सीजन टैंकर लेकर ट्रेनें वहां जा रही हैं जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही भारतीय वायुसेना मिलिट्री स्टेशनों से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट भी कर रही है। इसके अलावा सरकार 50,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन के आयात की भी योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने कई देशों से बात भी की है। आइए जान लेते हैं कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन है क्या और इसके परिवहन में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक हवा को प्राणवायु कहा जाता है, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें इसी से ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इस हवा में लगभग 21% ही ऑक्सीजन होती है। इसमें 78% नाइट्रोजन की मौजूदगी होती है। लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन में 99.5% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। मेडिकल ऑक्सीजन में नमी, धूल या दूसरी गैस शामिल नहीं होती है, जबकि प्राकृतिक वायु में इन सब की मौजूदगी होती है। यही कारण है कि मरीजों को प्राकृतिक वायु की बजाय मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन वैज्ञानिकों की निगरानी में विशेष व्यवस्था के तहत किया जाता है।
इसे बेहद जटिल विज्ञान प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो दबाव डालकर हवा को तरल बनाया जाता है और फिर तरल हवा के कई घटकों को अलग करते हुए नीले रंग की तरल ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। यह ऑक्सीजन बेहद ठंडी होती है। यह क्रायोजेनिक गैस होती है जिसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि ऑक्सीजन को तरल रूप में कायम रखने के लिए इस तापमान को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसे तरल रूप में इसलिए रखा जाता है ताकि इसके भंडारण और परिवहन में आसानी हो। इसे खास सिलेंडरों और टैंकरों में ही ले जाया और रखा जाता है। भारत में लगभग 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे शुद्ध करने का काम करती हैं। इसके बाद इसे लिक्विड में बदलकर अस्पतालों को भेजा जाता है। बड़े अस्पतालों के पास अपने टैंक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है, वहीं से मरीजों को इसकी सप्लाई होती है। छोटे अस्पताल स्टील और एल्यूमीनियम के सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि एक टैंकर को भरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के शहरों में इन टैंकरों को पहुंचाने में कई घंटे लग जाते हैं। इनके लिए गति सीमा भी निर्धारित है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। दुर्घटना के डर से ये टैंकर रात को भी नहीं चलते। निर्माता जो तरल ऑक्सीजन तैयार करते हैं उसे एक निर्दिष्ट तापमान पर क्रायोजेनिक टैंकर्स में वितरकों को पहुंचाया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में ऑक्सीजन संकट होने की वजह कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होना है। कोविड-19 से पहले देश में मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी, लेकिन लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से अब भारत में प्रतिदिन 5000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी ज़्यादा मांग की वजह से सप्लाई में परेशानी आ रही है। साथ ही भारत में ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर्स ही उपलब्ध हैं।